बिहार विधानसभा चुनाव के महीनों पहले ही यहां बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा रह रहकर उठने लगा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पिछले साल कहा था कि सीमांचल में घुसपैठ की स्थिति चिंताजनक है। 3 सितंबर को केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा था कि सीमांचल में बांग्लादेशी घुसपैठ के कारण हिंदू अल्पसंख्यक हो रहे हैं और उन पर अत्याचार बढ़ता जा रहा है। यही बयान बिहार सरकार में मंत्री नितिन नवीन ने भी 8 दिसंबर को कहा था। उन्होंने यहां तक कहा कि घुसपैठियों की पहचान की जाएगी क्योंकि यहां की संसाधनों पर पहला हक बिहारियों का है। ठीक बात है, बिहारियों का पहला हक है, लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसा कोई डाटा है जो बता सके कि बिहार में कितनी की संख्या में बांग्लादेशी घुसपैठी रहते हैं, वे कब कब आए, कहां कहां बसे और हिंदुओं की संख्या में कितनी की कमी आई, यह भी कि सरकार में रहते हुए भाजपा ने इसे रोकने के लिए क्या बड़े कदम उठाए, या फिर भाजपा घुसपैठ की आंच में सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटी सेकना चाहती। क्या वाकई बिहार में घुसपैठ है? हम आपको इस सवाल का बहुत ही सटीक और विश्लेषणात्मक जवाब देने जा रहे हैं। आप मेरी बात मानिए, थोड़ा इत्मीनान से बैठिए और यह वीडियो अंत तक देखिए ताकि बिहार में जब भी घुसपैठ का मुद्दा उठे तो आप सही ढंग से यह मुद्दा समझ सकें और सही जानकारी के आधार पर खुद भी आकलन कर सकें। तो चलिए फिर शुरू करते हैं बिहार में कथित बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे का संपूर्ण विश्लेषण और बताते हैं आपको कि आखिर कितना दम है इस मुद्दे में और क्यों चुनाव के पहले इस मुद्दे को दी जा रही है हवा। नमस्कार, हमारा नाम है आकाश आनंद और आप देखना शुरू कर चुके हैं फोर्थ पिलर बिहार के पन्ने पर राजनीतिक घटनाओं का सबसे सटीक विश्लेषणात्मक कार्यक्रम जिसका नाम है सियासी कहानियां। सबसे पहले हम आंकड़ों की बात कर लेते हैं ताकि विश्लेषण को आधार मिल सके। 2011 की जनगणना के हिसाब से बिहार की आबादी है 10 करोड़ 40 लाख। 2023 में जो जातीय जनगणना हुई थी उसके हिसाब से बिहार की जनसंख्या अब 13 करोड़ 7 लाख है। इसमें से 63% ओबीसी, लगभग 20% एससी, 1.5% एसटी और 15.5% सवर्ण जातियां हैं जिन्हें आमतौर पर जनरल कहा जाता है। मुस्लिम यहां 17.7%। 1951 में मुस्लिमों की संख्या सिर्फ बिहार में 12.3% थी, जो कि 2011 में 16.8% हो गई और 2023 में 17.7%। यानी इस बात से इनकार तो कतई नहीं किया जा सकता कि बिहार में मुस्लिम समुदाय के लोगों की संख्या बढ़ी है। वहीं अगर हम हिंदू जनसंख्या की बात करें तो 1951 में इनकी संख्या 83.3% थी और 2023 में 81.99% है, यानी लगभग 1.5% की कमी आई है। पहली बात तो यह साफ साफ दिखती है कि बिहार में मुस्लिम समुदाय की आबादी अप्रत्याशित तौर पर बढ़ी है। कितनी बढ़ी है? लगभग 5% बढ़ी है। बिहार की वर्तमान जनसंख्या के हिसाब से आंकड़ा होता है लगभग 70 लाख। तो क्या ये 70 लाख लोग बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं? 1997 में तत्कालीन गृह मंत्री इंद्रजीत गुप्ता ने कहा था कि बांग्लादेश से 1 करोड़ लोग भारत आए। 2004 में केंद्रीय मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल ने कहा था कि लगभग 1 करोड़ 20 लाख बांग्लादेशी भारत आए। उसमें से 50 लाख लोग असम में बसे हैं। बचे 70 लाख। तो क्या ये सभी घुसपैठिए सिर्फ बिहार में ही आकर बस गए? अगर हां, तो फिर झारखंड में यह मुद्दा क्यों उठ रहा था? बंगाल को लेकर भी भाजपा यही कहती है। नॉर्थ ईस्ट के कुछ और राज्यों में भी घुसपैठ की बात होती है। यानी कि बिहार में मुस्लिमों की संख्या बढ़ने का एकमात्र कारण घुसपैठ नहीं है, कारण है अन्य समूहों का पलायन, जनदर में कमी या अधिकता इत्यादि। देखिए, इस बात से इनकार तो कतई नहीं किया जा सकता कि बांग्लादेश के अलग होने के बाद कई लोगों ने भारत में पनाह ली और सिलसिला काफी सालों तक चलता रहा। निश्चित तौर पर वे बांग्लादेश से करीब पड़ने वाले भारतीय राज्यों में गए, वहां बसे भी, लेकिन क्या उनकी संख्या इतनी है कि वे किसी भी राज्य की बहुसंख्यक आबादी से अधिक हो जाए या किसी जिले में भी बहुसंख्यक हो जाए या वहां की डेमोग्राफी बिल्कुल ही बदल जाए? इसका सही जवाब तब तक नहीं मिल सकता जब तक कि किसी बड़ी सरकारी एजेंसी द्वारा जांच या सर्वे नहीं कराई जाए। भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड में भी यही मुद्दा यानी बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा बहुत जोर शोर से उठाया था।
लेकिन जब यह मामला हाईकोर्ट पहुंचा तो केंद्र की भाजपा सरकार ने खुद ही बताया कि झारखंड के संताल परगना में आदिवासियों की कम होती आबादी का कारण उनका पलायन है। यहां तक कि उन्होंने घुसपैठ का जिक्र तक अपने एफिडेविट में नहीं किया। यानी हाईकोर्ट में दिए अपने हलफनामे में केंद्र की सरकार ने यह बात कही ही नहीं कि झारखंड में घुसपैठ हुआ है, जबकि वहां का पूरा चुनाव ही भाजपा बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे पर ही लड़ी। सवाल है कि यह मुद्दा अभी क्यों उठ रहा है? चुनाव से पहले बिहार में इस मुद्दे को तुल क्यों दी जा रही है? और जैसा कि मुझे उम्मीद है भाजपा इस मुद्दे को और वृहद स्तर पर क्यों ले जाना चाहती है। पहली बात कि यह मुद्दा पूरी तरह झूठा नहीं, गलत नहीं। दूसरी बात, भले ही झारखंड में मुद्दा फेल हो गया हो, बिहार में इसके काम करने की पूरी उम्मीद भाजपा को है। कैसे? अब इसको थोड़ा डिकोड करते हैं। देखिए, बिहार में आमतौर पर जो राजनीतिक धुरी है वो सवर्ण, ओबीसी की कुछ जातियां, पिछड़ी जातियां और मुस्लिम है। भाजपा इस बार अपना दायरा बढ़ाने के लिए उतर रही है, जेडीयू अपनी वापसी के लिए और राजद कांग्रेस के साथ सरकार बनाने के लिए। कौन सफल होगा देखना दिलचस्प होगा, लेकिन जिस तरह भाजपा बिहार चुनाव से पहले ग्राउंड पॉलिटिक्स पर उतरना चाह रही है, वो उसका समीकरण है हिंदू वोटरों को एकजुट करने का। मुस्लिम वोट उन्हें बहुत कम मिलते हैं, या यूं कहें कि ना के बराबर मिलते हैं, और इस बात को बीजेपी अच्छे तरीके से जानती है। अगर वे घुसपैठ का मुद्दा उठाती है बीजेपी और यह काम कर जाता है चुनाव में, तो निश्चित तौर पर सीमांचल में उन्हें हिंदू वोटों का कुछ और फायदा मिल सकता है। ध्रुवीकरण से भाजपा को हमेशा फायदा ही मिला है। ऐसे भी समझिए कि इस बार जातीय जनगणना के कारण जाति का प्रभाव चुनाव में सबसे अधिक देखने को मिलेगा। ऐसे में भाजपा के लिए मुश्किलें खड़ी होती दिख रही है। इसलिए संभवतः भाजपा बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे के माध्यम से काट निकालने की कोशिश कर रही है। हालांकि बहुत कुछ दोनों खेमों के गठबंधन की स्थिति पर भी यह निर्भर करता है कि वे किस साझे मुद्दे के साथ मैदान में उतरेंगे। हालांकि झारखंड में उस मुद्दे के फेल होने के कारणों की समीक्षा भाजपा जरूर करेगी और तभी बिहार की राजनीति में से शामिल करेगी। लेकिन जिस तरह बिहार भाजपा के नेता इस मुद्दे पर अपनी बात रख रहे हैं, ऐसा लगता है कि भाजपा इस मुद्दे को चुनाव तक और भी गंभीर तरीके से उठाएगी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 1971 के बाद बिहार से भी कुछ लोगों का पलायन बांग्लादेश में हुआ है। संख्या को लेकर स्पष्ट जानकारी तो नहीं है, लेकिन इसमें अधिकतर लोग मुस्लिम समुदाय के हैं जो उर्दू भाषी हैं और वहां स्वीकार नहीं किए जाते हैं। कभी किसी और संदर्भ में इस पर विस्तृत बात की जाएगी। फिलहाल आप बिहार में घुसपैठ के मुद्दे पर क्या सोचते हैं, यह हमें लिखकर कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आप बिहार के सीमांचल के क्षेत्र से हैं तो जरूर अपने आसपास की स्थिति के बारे में हमें इनपुट दें और भी जानकारियां दें। हमें अगर जरूरत महसूस हुई तो हम आकर इस स्टोरी को ग्राउंड जीरो से कवर करने की कोशिश करेंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप तमाम सुधी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। जाने से पहले एक छोटी सी गुजारिश, बिहार के दर्शकों, फोर्थ पिलर बिहार एक नई कोशिश कर रही है आप तक पहुंचने की। इस भगीरथ प्रयास में हम लगातार नए कंटेंट, नई स्टोरी और चुनाव को लेकर तमाम समीकरण, तमाम विश्लेषण आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको लगता है कि बिहार चुनाव से पहले बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा बिहार में एक बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है, तो मैं चाहता हूं कि उस पर आप क्या अपनी राय रखते हैं, उस पर आपका अपना कैलकुलेशन क्या है, ये हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। क्या आप दर्शकों को लगता है कि वाकई बिहार में बांग्लादेशी घुसपैठ हुए हैं? अगर हुए हैं तो किन इलाकों में हुए हैं, तो उसका वहां के सामाजिक ताने बाने पर कितना असर है? ये तमाम बातें मैं चाहता हूं कि आप भी अपने अनुभव के आधार पर हमें लिखकर बताएं। बाकी आप देख रहे थे फोर्थ पिलर बिहार। हमारा नाम है आकाश आनंद, कैमरे के पीछे हैं नीरज, खबर लिखा है प्रिय साथी विवेक आर्यन। शुक्रिया।